इसमें कोई खास बात ये नहीं है कि हम कैसे प्रिया प्रीतम, आपकी 8-10 वर्ष की बच्ची हो और माँ कहीं गई हो और आपको उसको स्कूल भेजना हो श्रृंगार कर खवा पिया, तो आपके हृदय में कोई ऐसा लगेगा क्या कि लड़की है? नहीं लगेगा। बेटी है ना, अपनी बच्ची है ना, तो उसका दुलार करके मुँह धो के काजल लगे, जो भी जैसी व्यवस्था करे और चलो स्कूल चलो। वहाँ थोड़ी, वो तो बहुते राक्षस होते हैं जो ऐसी भाव होते हैं। एक लौकिक भाव में इतनी दम है तो विकार नहीं आने देगा, तो भाव की चरम अवस्था का है। तो अभी पुरुष और प्राकृतिक बुद्धि से युक्त हो तो लगता है ये सेवा तो सिर्फ वही कर सकती है। हाँ, वही कर सकती है, पर वो एक स्थिति है, नाम कुछ भी उच्चारण कर दो, हम तो अनंत है। तो स्थिति सबकी एक है, पूरे निकुंज में मन एक है, पूरे निकुंज में मन एक है। प्रिया जी का मन, प्रीतम का मन, प्रीतम का मन, प्रिया जी का मन, प्रिया प्रीतम का मन, सहचरियों का मन, सहचरियों का मन, प्रिया प्रीतम का मन। एक मन का केवल राज है वो, और वो मन हित है, हित प्रेम, प्रेममय सहचरी, प्रेममय प्रियालाल, प्रेममय। तो वहाँ मैं तू छोटा बड़ा ऐसा थोड़ी है। हाँ, जैसे आप दूर से कभी प्रवचन सत्संग सुनो, ये सब देखो, तो आपको लगेगा पता नहीं मैं कभी मिल पाऊँ कि ना मिल पाऊँ, इनको छू पाऊँ कि ना छू पाऊँ, देख पाऊँ कि ना देख पाऊँ। आप शिष्य बन गए तो अब ये बात तो खत्म हो गई ना। अब ये लगने लगा कि कुछ भी हमारे गुरु जी तो है। बस यही भाव जब निकुंज में पहुंच जाता है तो प्रिया प्रीतम ये थोड़ी होते हैं कि ललिता विशाखा की प्रिया प्रीतम, हमारे प्रिया प्रीतम बिल्कुल सब सेवा, सबसे यही तो उनकी भगवत्ता है। कोई जीव या मनुष्य थोड़ी कि भाई एक शरीर की सेवा में अनंत सेविका कैसे रह सकते? सोच सकते हैं? मान लो जल पिए तो कितना पिएंगे, कपड़ा पहले तो कितने पहनाएंगे, पत्रावली पे तो कितना। प्रिया प्रीतम है वो अनंत से चले, सबकी सब सेवा, कभी किसी को एक सेकंड के लिए फुर्सत नहीं। यही तो प्रभु है ना, प्रभु और अपने यहाँ जैसे ये सर्दी की ऋतु है तब सर्दी ही है, वो ऐसा थोड़ी, अभी सर्दी, अभी बसंत, अभी ग्रीष्म, अभी जिस क्षण जैसा उसी क्षण। तो अब चिदानंदमय देश और प्राकृतिक, चिदानंदमय भाव प्राकृतिक, अभी आप प्राकृतिक पुरुष देह में अभिमान करने वाले और प्राकृतिक बुद्धि से विषयों का त्याग या ग्रहण करने वाले, दोनों बात है, त्याग या ग्रहण कर। तो अभी तो अप्राकृतिक चिदानंदमयी वृत्ति को आप कैसे जानेंगे? समझ रहे हैं? हाँ, हमारे प्रिया प्रीतम, हमारे, ऐसा नहीं भाव होता कि उन सखी वो तो बड़ी सखी, सिर्फ प्रिया प्रीतम मैं, कोई नहीं। भाव में क्या होता है? सिर्फ प्रिया प्रीतम। ऐसा थोड़ी बेचारी सी कुड़ी पीछे खड़ी है, मैं तो अभी आई हूँ तो पुरानी सखी, ऐसा नहीं। उस देश में प्रवेश करते उन्हीं के समान और वैसे जैसे महल है और प्रिया प्रीतम महल में बैठे तो सब अंदर से चरिया दिखते हैं, बका बाहर, तो वहाँ की दीवार ऐसी थोड़ी क्यों, जैसे इस दीवार में तो आप देख नहीं सकते, ऐसा नहीं। सब प्रिया प्रीतम को कोई बाधा थोड़ी पहुंचा सकता सखियों की दृष्टि में, हर समय ये सब चिदानंदमय। अब इतने लोग प्राकृतिक भैया दीवार है तो कैसे देख लेंगे, जब इधर मुख किए खड़े तो पीछे कैसे कोई उनका मुख देख लेगा? तो प्राकृतिक बुद्धि है ना, वो चिदानंदमय है ना। पूजा मित्तल जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी हमारे घर में भजन के लिए अनुकूल वातावरण होते हुए भी जब भी माला करने बैठती हूँ तो मन बच्चों की तरफ ही भागता है। बहुत प्रयास के बाद भी केवल नियमावली ही हो पाती है। हाँ, इसीलिए तो सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जहाँ ममता का कनेक्शन होगा वही मन रूपी बिजली जाएगी। अब अगर ममता प्रभु के चरणों में हो जाए तो वही भक्ति बन जाती है, और पति पुत्र परिवार में हो जाए तो उसी को मोह कहते हैं। किसका प्रश्न? हाँ, तो उसी को मोह कहते हैं। तो धीरे धीरे प्रभु का भजन बढ़ाओ और उनमें भी प्रभु को देखने की भावना करो, तो मोह कम हो जाएगा। नहीं, मोह जाल में तो हम सब फंसे हैं। देखो प्रभु अपने नहीं लग रहे, काम करो, ऐसे लग रहा है कोई हो गए भगवान को,
लेकिन पत्नी तो मेरी है ना, बेटे तो मेरे हैं, शरीर मेरा, परिवार मेरा, और जबकि भगवान के ही हम अंश हैं, उन्हीं के हैं। एकदम कैसी माया का ये भ्रमात्मक स्वरूप है कि हम भगवान को ही भूल गए और इसे अपना मानने लगे, जबकि रहेगा नहीं है, कुछ दिन का है, पक्का सबको पता है ये नष्ट होगा, इसको अपना मानना। ये जितने मिले हैं सब छूटेंगे, पहले नहीं थे, अब भी नहीं, ये हमारे नहीं, आगे भी नहीं रहेंगे, सब छूटेंगे, है ना ऐसा। पर हम वर्तमान के साथियों को साथी मान लेते हैं, जो हर समय हमारे साथ रहता है, उस गोविंद को, उस प्रभु को अपना नहीं मान पाते। ये मोह का खेल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह है ना विकार, तो कोई न कोई कहीं न कहीं इन्हीं विकारों के अंतर्गत गिर जाता है, जिससे निर्विकार परम पद इसको नहीं प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का भजन और उनकी कथा ये बहुत लाभदायक है। महामोहमय शेष विशाला, राम कथा का निका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन करने के लिए भगवती दुर्गा जी समर्थ है, ऐसे ही भगवान की कथा समर्थ है मोह का नाश, मोह ही नहीं महामोह का विनाश करने के लिए। इसलिए भगवत चर्चा को सुने और कीर्तन करें। नए उपासक को जिसका मन भजन में न लगता और ज्यादा मानसिक माला जपने नहीं रहना, गुरु आज्ञा पालन करने के लिए कुछ माला जप ले, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, कहाँ जाएगा मन? वाणी से नाम हो रहा, कान में सुनाई दे रहा, हर समय पवित्र वातावरण, जितने में नाम होगा उतना वातावरण पवित्र होगा। और लड़का बच्चा परिवार, इसमें तो जगत आसक्त है ही है, सब आसक्त है, कोई बिरला ही है कि इस आसक्ति को छोड़कर प्रियालाल से प्रेम करे। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत, सुत माने बेटा होता है, दार पत्नी, देह मति अर्जय मति बंदा, हे फस मत, समय नहीं तेरे पास। पर कोई विवेकवान ही इनसे अपना मुंह हटा पाता है। भगवान की शरण में रहो, उनका नाम जप करो, चिंतन करो और खूब कथा सुनो, कथा सुनने से मुंह नष्ट हो जाए। अमित जी लखनऊ से, श्री हरिवंश महाराज श्री आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री गृहस्थ में अपने सभी कर्मों को श्री जी को कैसे अर्पित करें, इसका अनुभव कैसे है? आप पहले आज्ञा पालन करना शुरू करें। हर एक घंटे में जो भी कर्म किया उसको जांचो, इसमें कोई गंदा कर्म तो नहीं हुआ जो श्री जी के चरणों में समर्पित न कर सका। और उसमें गंदा कर्म हुआ तो पश्चाताप करो, श्री जी से प्रार्थना करो कि लाडली मेरा जीवन तो आपके चरणों की तरफ बढ़ना चाहता है, पर ये गंदा कर्म हमसे ऐसा हो रहा है जो हम आपके समर्पण करने में हिचकते हैं कि अपनी स्वामिनी को, अपनी प्यारी जी, ऐसा गंदा कर्म कैसे समर्पित कर सकते हैं। समझ रहे? जो शास्त्र विरोधी, शास्त्र जिसे कहता नहीं करना चाहिए, वही गंदा कर्म है। और अगर सही है तो 1 घंटा के कर्म के बाद आप आंखों दिए एक क्षण के लिए, हे राधा वल्लभ लाल, आपके चरणों में 1 घंटे के समय में जो भी सांसारिक या परमार्थिक क्रियाएं आपके चरणों में समर्पित। शयन करने जा रहे हैं, शयन से लेकर जागृत तक 6 घंटा सोए, जगने के बाद हे प्रभु इस नींद में जो भी स्वप्न आदि अवस्थाएं हुई, ये नींद आपके चरणों का स्मरण करते हुए हुई, इसलिए ये नींद के 6 घंटा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, स्वभावश अनेक जन्म की आदतवत अहंकारवश जो जो चेष्टाएं हैं वो सब परम पुरुष प्रभु को समर्पित कर देना, ये भागवत धर्म कहलाता है। भागवत में 11 स्कंद में 9 योगेश्वर वर्णन करते हैं। आप समझ पा रहे? तो आप अर्पण कर, बहुत बढ़िया मार्ग है, बहुत जल्दी आनंद आने लगेगा। अब बीच बीच में स्मरण करते रहो, मन निरंतर भजन हो तो राधा राधा। अगर 1 घंटे में 10-5 बार अंतराय में हाजिरी लग गई और पूरा घंटा समर्पित हो गया तो बढ़िया हो। आप भले दुकान कर रहे हो, हल जोत रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो समय में ही तो कर रहे हो ना, तो हर समय को आपको उनको समर्पित करना। मतलब 1 घंटे का आप नियम बना लो, 1 घंटे मुझे, तो एक चिंता तो रहेगी ना कि 1 घंटे के बाद मुझे समर्पण करना है। ये क्रिया रूप समर्पण होते होते मन समर्पण होने लगेगा। मन और वाणी का समर्पण होते स्वयं समर्पण होता है। एक होता है विवेक के द्वारा स्वयं का समर्पण करके क्रिया मन वाणी को अधीन कर देना, वो बहुत अच्छे साधकों से होता है। और एक होता है क्रिया और मन और वाणी को समर्पित करते हुए स्वयं समर्पित हो जाना, तो ये होता है जैसे फंसे हुए लोग हैं।
तो क्रियाओं में फंसे हैं, वाणी में फंसे, मन में फंसे, तो धीरे से इनको, तो ये जहाँ जाएंगे वहीं मैं अपने आप को देखता हूँ। और एक होते हैं ऐसे उपासक जो विवेकवान होते हैं, वो अपने आप को समर्पित करते हैं तो पीछे उनके करण अपने आप समर्पित हो जाते हैं। अब अपने लोग करण में फंसे तो पहले करण की ये थोड़ा पद्धति, मतलब जैसे प्रपंच में बहुत समय जाता है, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है अपने को प्रिया प्रीतम का मानो और हर समय समर्पित करना। चाहे भजन ना हो, भले संसारिक काम किया हो, और वो भी समर्पित करना है। तो सृष्टि भगवान की ना, तुम्हारी तो नहीं ना, तुम्हें तो ड्यूटी मिली। अपने परिवार में 8-10 लोग हैं, कमाना है उनके साथ, ये सब ड्यूटी है तुम्हारी, उसे ड्यूटी मानो। घर परिवार संपत्ति सब प्रभु की है, मुझे तो नौकरी मिली है और हर घंटे की हाजिरी लगाते जाओ प्रभु के चरणों में। एक दिन आएगा ये सब नहीं करना पड़ेगा, थोक में जमा होने लगेगा। क्या यार, अब क्या अलग अलग जमा करना, मैं ही हो गया हूँ प्रभु का, आप तो क्या सब कुछ प्रभु का, आप क्या समर्पित कर। तो अब भागवतिक चिंतन चलने लगा, अब संसारिक चिंतन खत्म हो जाए, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जरूरी, एक कर्म समर्पण ही हमें कर्म योग बना देगा। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वो बंधन कारक होता है, और जो कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो योग बन जाता है। योग हमें मोक्ष प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, कर्म बंधन में डालता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ, जो शुभ है या अशुभ दोनों कर्म होते हैं। अगर हम शुभ और अशुभ इनसे बचना चाहते हैं तो भगवत प्रियता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करें। कृतम कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें भोगना पड़ेगा। तो भोगना ना पड़े, वो कर्म हमें बांध ना पावे, उसके लिए बहुत बढ़िया ये सूत्र है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो ये शरीर आपके द्वारा दिया हुआ, बल आपके द्वारा दिया हुआ, पदार्थ आपके द्वारा दिया हुआ, आपके लिए ही चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि परिवार आपका है, गृहस्थी धर्म में आपने हमें रखा है। तो हे नाथ, एक एक चेष्टा आपके चरणों में समर्पित है। आप जब कृपा करो, जैसे कृपा करो कि हमें संसार राग से हटा के अखंड चिंतन अनन्य भजन में लगा दो, आ जाए। पर ये लंबे समय तक, ये नहीं कि महीना 2 महीना। अभी इन्होंने बताया कि एक माई कह रही थी कि महाराज जी कह रहे थे राधा राधा जपो तो खूब सब व्यवस्था हो जाएगी, धन संपत्ति आ जाएगी। हमारे पास तो आई नहीं। मैंने पूछा कितने दिन से जप रहे? बोले लगभग 2 महीना से। यद्यपि वो बहुत धनी हो गई है, राधा नाम धन कुछ न कुछ तो एकत्रित हो गया, वो लोग पर लोग सब जगह काम आए। पर ऐसे चाहो कि हम राधा नाम जपे और करोड़ की चेक आ गए, ये ऐसे प्राकृतिक बात थोड़ी है। जपते रहो, अनंत जन्मों के अशुभों का नाश होते होते। ये लौकिक व्यवस्था कोई राधा नाम का फल थोड़ी है। प्रभु अधीन हो जाते हैं राधा नाम जाप के। और जब हमने तन मन प्राण प्रभु को समर्पित कर दिया तो अब वो जैसा चाहे वैसा रखे, हमारी मांग क्या होनी चाहिए। पर चलता रहे धीरे, छोड़े ना, नाम छोड़े ना, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मधुसूदन जी हरियाणा से जी, राधा वल्लभ श्री हरि गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान, आपके द्वारा प्रदत्त शरणागत मंत्र को जपते हुए चिंतन नहीं बन पाता, कृपया मार्गदर्शन। चिंतन वही जाता है जहाँ चित्त हमारा लगा हुआ है, जिससे संबंध है। चिंतन तभी होता है, नहीं होता। अब देखो चित्त कहाँ जाता है? जहाँ जहाँ हमारा चित्त अपना संबंध माने हुए, जहाँ जहाँ सुख माने हुए, वहाँ जाता है ना। अब देखो ना, मुश्किल आती है। मुश्किल क्यों आती है? एकाग्रता की कमी है, चित्त में विक्षेप आता है बार बार, इसीलिए नहीं हो पाता। अगर इसी नाम को आप जपते रहिए धीरे धीरे तो विक्षेप खत्म होगा। लिखना फिर नहीं पड़ता होता, ऐसे लिखा लिखाया हर समय तेजों में जागृत रहता है। अभ्यास पुष्ट हो जाए तो मंत्र या नाम ऐसा थोड़ी कि बस आप दर्शन करते भगवान, अंदर से मंत्र उच्चारण हो रहा, बाहर आप खुली तो बंद हो तो। और ये स्थिति आज थोड़ी आ जाए। अभ्यास ऐसी बलवान है कि देखो पत्थर पे भी अगर बार बार रस्सी आ जाए तो निशान बन जाता है। हमारे चित्त में अंकित हो जाएगा नाम बार बार। घर्षण से पानी में बिजली पैदा हो जाती है, बिजली पानी से तो होती है और घर्षण से ही होती है। हम नाम की रगड़ करेंगे मन में तो इसमें भगवान क्यों नहीं पैदा हो जाएंगे? पानी से बिजली पैदा हो गई। पानी शीतल होता है, तरल होता है,
हाई करंट उसमें पैदा हो गया, घर्षण से पैदा हुआ। घर्षण करने से शक्ति बढ़ती है। तो जैसे हम घर्षण करें जीभ में, राधा 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 राधा, अभी हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न करेगी। ये जो विक्षेप है ना, जब आप बोलते हैं थोड़ा तो लगेगा, फिर उबन बढ़ने लगती है, फिर छोड़ो लगता है, ऐसा ये मन की बात है। कमजोर हो चुका है मन विषय सेवन करने से। ये धीरे धीरे जब बलवान होगा तो बता रहे हैं आपको, लिखना पड़ेगा थोड़ी बहुत, तो छाया रहता है। जो उपासन निरंतर भजते सामने मंत्र लिखा है, क्योंकि अभ्यास उसी किया जा रहा है, प्रियता वही उसी में है, वही हमारा जीवन है। तो जाएगा कैसे? अभी और कुछ जीवन है, अभी और कुछ अच्छा लगता है, प्रियता और कहीं है, अभी और कोई अपना है। तो इसमें प्रयास करना पड़ता है, हो नहीं पा रहा है। देखो, संसार के किसी भी विषय का ध्यान करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। रसगुल्ला, पानी भी आ गया, सामने आ गया, नहीं आ गया? समोसा, चटनी आ गया, सामने आ गया। क्यों? प्रिय है ना अपने लिए। ऐसे जिस दिन राधा नाम प्रिय हो जाएगा, उसके लिए हमारे सामने होगा। मन की देखो चाल, देखो, कुछ भी आप चिंतन करो, आपको कोई ऐसे वैसे लड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे आ जाएगा। कुछ भी आप देखो, बड़े से बड़ी बात, आपको किसी शरीर से प्यार है, अभी सामने छाया दिखाई देगा। एक एक हरकत, एक एक बात सब मन ले आएगा, सामने ले आएगा। क्यों? उसकी प्रिय बात है ना। अभी इधर उसको चढ़ाई सी लगती है, तो इसलिए इधर कम लगना, और एक बार लग गया फिर हटेगा, क्योंकि असली सुख की वो खोज कर रहा है मन। अब उसे असली सुख का पता है नहीं, तो इधर ही बढ़ता जा रहा है संसार की तरफ। ये व्यक्ति पदार्थ नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा, हाथ में। अगर इधर आ जाए और वास्तविक इसको अनुभव हो जाए, फिर आप भी हटाएं तो हटे। आज के सत्संग में समझना, आप भी हटाना चाहे तो हटा नहीं सकते चित्त को, मन को, तो प्रभु में आ सकते हैं। लगे हैं, ठीक। पलक जी, सौम्या जी, शालिनी, अन्नू, मुस्कान, ओम। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से कल हम बरसाना गए थे, वहाँ से आपके लिए पान, बीड़ी, चुनरी, प्रसादी लेके आए। हाँ, सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना है। किसी भी तरह से किसी पुरुष से संसर्ग नहीं रखना। पुरुष शरीर का संपूर्णतया त्याग। यदि ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग में चलना है और गृहस्थ मार्ग में चलना है, तो तब तक ब्रह्मचर्य, जब तक पति का वरण ना हो जाए। पति का वरण हो जाए और वो हमारे माता पिता परिवार के द्वारा माननीय हो जाए, फिर अपने मार्ग में गृहस्थ में जाए। अगर वैराग्य में चलना तो कोई भी हो, संसर्ग दोष नहीं आना चाहिए। किसी भी पुरुष से संभाषण नहीं, किसी से भी संपर्क नहीं। ये मन बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी क्षुब्ध कर देता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी चैप्टर न रहे और कोशिश करे कि अपनी सेवाएं स्वयं करे, किसी का अपनी सेवा में प्रवेश नहीं हो। मान लो 4-5 सखियां हो, कहीं भी रहो तो समूह के साथ रहो, सुरक्षित रहो, बिल्कुल बाहर से कठोर, अंदर से द्रवित रहे। प्रियालाल के चिंतन, आपकी दृष्टि सिंहिनी की तरह होनी चाहिए। बाहर व्यवहार आपका गंभीर और शांत होना चाहिए। कोई भी साधु महात्मा, कोई भी आपके घर में, कुटिया में प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी से कोई संपर्क नहीं। हाँ, मिलना है तो समूह में। क्यों मिलना है वो बात देख लीजिए। नहीं मिलना, नहीं मिलना। रिश्ते नातेदार बिल्कुल किसी से नहीं। जो अपनी माता पिता के द्वारा व्यवस्था हो या जो भगवान के द्वारा व्यवस्था हो, उससे सुरक्षित जीवन। ये बात जब अपने लोग नहीं, तो फिर इसमें धीरे धीरे त्रुटियां होने लगती हैं और लंबे समय में फिर वो अपने मार्ग से गिर जाता है। फिर उसको मिलता कुछ नहीं हाथ में, परमार्थिक आनंद की प्राप्ति हो। इसलिए बच्चे हो सावधान। गृहस्थ में जाना है तो, विरक्त में जाना है तो, जब तक पति का वरण न हो तब तक ब्रह्मचर्य, और अगर गृहस्थ नहीं जाना तो जब तक प्रियालाल न मिले तब तक सावधान। प्रियालाल मिल गए तो सावधानी खत्म हो गई, क्योंकि फिर वो गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है।
कृष्णपाल सिंह जी। किसका? हाँ, सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं जम्मू में कार्यरत हूँ। नित्य भजन क्रिया हेतु मुझे कार्यालय में झूठ बोलकर छुट्टी लेनी पड़ती है। क्या मैं अपराध कर रहा हूँ? छुट्टी क्यों लेनी पड़ती है? छुट्टी मीन्स जैसे 2-2:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ, तो उसके बाद ऑफिशियल जो होते हैं 3-4-5 बजे तक काम करा लेते हैं। भैया, हर समय आपकी बुद्धि कार्यरत ही नहीं रहती। छुट्टी लेके भजन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसी में भजन करके दिखाओ, बहादुर हो। विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो भगवान विद्यार्थी रूप से हमारे सामने है। तो मन से प्रणाम करो और जो विद्या पढ़ाओ उसे भगवत समर्पित करो। कार्यालय में जो भी काम कर रहे हो तो भगवान का कार्य कर रहे हो। सृष्टि भगवान की है, किसी ऑफिसर की नहीं है। आप भाव बदलिए, पहले वो कार्य कीजिए और वो भी भगवान को समर्पित। और जब आप भगवान के समर्पण की भावना रखेंगे तो उनका स्मरण रहेगा, उनकी कृपा से स्मरण रहेगा। आपको हर समय भजन करना, छुट्टी लेके नहीं। ये गलत बात है कि हमें समय मिले तो हम भजन करें। नहीं, हम जहाँ तैनात हैं, जिस सेवा में हैं, उसी में रहते हुए भजन करेंगे। भगवान आदेश कर रहे हैं अर्जुन को, युद्ध करो, साथ में मेरा स्मरण। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो आपका तो मास्टरी बहुत सरल कार्य है भाई। हर समय उपदेश ही तो आप नहीं देते रहते बच्चों को। कुछ मिनट आप उपदेश किए, इसके बाद वो अपना उस समय आप नाम जप करते रहे, मंत्र जप करते रहे। 1 मिनट का भी टाइम मिले तो हम उसने 10 बार 20 बार मंत्र जप लिए। भाई अपने को भजन करना है। फिर हम बोल रहे हैं वो भी भजन है। विद्या का उपदेश कर रहे हैं, सब भगवत स्वरूप विद्यार्थी है। सबसे प्रियता का व्यवहार देखो। समाज को जब तक आप भगवान नहीं समझोगे, भगवत सेवा नहीं समझोगे, तब तक सच्चा भजन नहीं हो सकता। ये समाज हमारी भगवान का स्वरूप है। किसी भी महात्मा को कितना भी एकांत में गुफा में रहा हो, भजन किया हो, अंत में उसे समाज सेवा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि समाज का अन्न पाया। समाज में तुम पैदा हुए, समाज के कपड़े पहने, समाज का अन्न पाया, तो समाज की सेवा करके जाओ। समाज के लिए मंगल विधान करो, अपने भजन को समाज की सेवा में लगाओ, तो आपको तो समाज की बहुत बढ़िया सेवा मिलेगी। आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी देश सेवा में जा सकता है। आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी भगवान के भी मार्ग में जा सकता है। तो आप ऐसी भावना से सेवा करो उसे आप अगर ये मानोगे कि ये सांसारिक कार्य है और ये भागवतिक कार्य, 2 विभाग कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तभी आपको ऐसा करना पड़ता है। 1 विभाग रखो ना। हमारे प्रभु की संपूर्ण सृष्टि है और मुझे सेवा दी गई है, तो जो सेवा दी गई उसमें बेईमानी नहीं होने देंगे, कोई देखे या ना देखे। हम भरसक प्रयास करेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी प्रवीण हो, निपुण हो। वो ना हो उसकी बात है, हमारा प्रयास रहेगा। हम अपनी तरफ से उसमें ढिलाई नहीं रखेंगे। जो काम दिया जाएगा पक्का करेंगे, उसमें हम बेईमानी नहीं करेंगे। और नाम जप करते, और ये कोई जान ना पाए कि आप नाम जप करते हैं, ये खास बात है। अगर अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के सामने बैठो, उनके साथ बैठो, तो लगना चाहिए हमसे कम नहीं है, संसारी है, ऐसा लगना चाहिए। हंस भी दिए, बात भी कर दी, अंदर चल रहा। जैसे कोई किसी का जब बुरा करना चाहता है तो उसको जानने नहीं देता। हंसेगा, बात करेगा, हाथ मिलाएगा, पानी पिएगा, पर वो समय देखे कब गला काटे इसका, कब पैसा मारे इसका। वो अपनी ताड़ में रहेगा, हमको ऐसी ताड़ में रहेगा। तुमसे हंसेंगे, बात करेंगे, लेकिन अपने प्रभु का चिंतन करेंगे। हम फंसने नहीं देंगे अपने मन को तुम में। चतुराई सीखो। इस भजन शैली को बताया गया है जैसे एक स्त्री है, ब्याही हुई है संसार में किसी और पुरुष के साथ, और वो प्यार किसी और पुरुष को करती है, उसे जार पुरुष कहते हैं। अब वो क्या करेगी? पति आएगा तो इतना प्यार दिखाएगी कि वो सोच भी नहीं सकता कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। घर के पूरे काम, पूरे सदस्य, पर अंदर हर समय उसके अंदर उत्साह कि कैसे हम उसको देखें, कैसे उसे, बस यही बात भगवान के साथ कर रहे हैं। परिवार वाले जान न पाए कि आप इस कोट के भक्त हैं, आपके काम करने वाले साथ वाले जान न पाए कि इस कोट के भक्त हैं। आप अंदर ही अंदर प्रभु से प्यार, सबसे व्यवहार वैसे जैसे एक संसारी पुरुष, और अंदर से प्यार, कोई बाधा नहीं। और ऐसे अगर भक्त बन गए
तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। देखो गुफा में भजन करने वाला भी एक जगह कमजोर रहता है। जब बाजार में खड़ा होगा संसार को भागने का मन होगा उसका नहीं। सच्चा अभ्यासी वही है जो बीच बाजार में आसन लगा के बैठ जाए तो उसी समय समाधि में पहुंच जाए। ढोल लगाड़े बज रहे हैं उसकी एकाग्रता भंगन हुई, ये सच्चा अभ्यास है, वो कच्चा अभ्यास है। तो आपको तो शुरू से सच्चा अभ्यास मिल रहा है, समाज में रहना है, बच्चों के साथ, और उस समय आप भजन का अभ्यास कर लिए, महात्मा हो गए। बिल्कुल जैसा कहें वैसा समझो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, दो विभाग करने की जरूरत नहीं कि ये संसारिक कार्य हो, ये भागवतिक कार्य। सब पूरा संसार भगवान का है। धर्म से चलो, नाम स्मरण अधिक से अधिक करने की चेष्टा करो, जो भी सेवा मिली है मनोयोग से करो और उसको प्रभु को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो हमारी बात, हमको झूठ बोलने की जरूरत क्या है। सदन जी फूल माला नहीं बेचते थे, मांस बेचते थे। कितने चाहिए? 1 किलो 2 किलो, क्योंकि उस कुल में पैदा हुए थे। कसाई वाले से खरीद लाते थे, अपना धंधा करते थे। और ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि बड़े बड़े महात्मा उनसे प्रश्न उत्तर करने जाते थे भागवती। कोई क्रिया से कोई ऐसा तो नहीं होता कि आप गंगा स्नान रोज कर रहे तो आप महात्मा ही हो जाओगे, नहीं। इसके बाद क्या चिंतन चलता है आपका? इसके बाद क्रियाएं क्या होती है? आप संसार के यही तो बड़े बड़े भूल गए इस बात में। रैदास जी को देख करके ना कठोरता तो लगता था, और ऐसी सिद्धियां उनके अंदर, ऐसी महामहिम, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े त्यागी उनके सामने घुटने टेक दिए। अपना काम और भगवान नाम, सब कुछ मिल जाए। भागने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। किसान हो, व्यापारी हो, जो बस चतुराई यही है। माया का काम है कि प्रभु का स्मरण नहीं होने दोगे, और भक्ति का काम है कि प्रभु का विस्मरण नहीं होने दोगे। आप भक्त हो, बस उस दशा में आप प्रभु को याद कर लो तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। पर याद करना है बड़ा कठिन। जब संसारिक कार्यों में लगोगे तो माया का कार्य भगवान की याद ना आने देना। देखो संसार में लगे सब, भक्ति का कार्य भगवान की याद न भूलने देना। अब आप भक्ति पक्ष में हैं तो माया पक्ष में जाना तो पड़ेगा ही। कबड्डी का जैसा खेल है, कबड्डी खेल में तो बोलता जाएगा, अगर बोलना बंद कर दिया, वहां फंस गया तो आउट, नहीं माना जाता। सांस न टूट ले भाई, जैसे बोलते कबड्डी कबड्डी, तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। संसार में जाओ, सब काम करो, पर ये भूलना मत, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशल पुंजाना। प्रभु का अब आपको कोई बाधा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि ये सब काम निपट जाए या छुट्टी मिल जाए, आराम से बैठे रहेंगे, भजन नहीं होगा, चिंतन मन उधर ही लगा रहेगा संसार का अवसर। बिल्कुल सच्चा उपासक वही है, सच्चा वीर वही है। जैसे आर्मी वालों को ना हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जंगल में कैसे रहना, पानी से कैसे निकलना है, आग से कैसे कूदना, कैसे दौड़ना, कैसे हर चीज। ऐसे ही तुम भगवत पार्षद पद में जा रहे हो। भगवत पार्षद पद है, हरिदास पद है, इसमें गाली भी, जूता भी, अपमान भी, मुस्कुरा के सहना। हर कष्ट को, शरीर पीड़ा में, भयानक कष्ट में परिवार वाले साथ नहीं देते, परिस्थिति बिगड़ गई, खाने को भी नहीं, लेकिन वो अंदर से प्रसन्न है, राधा राधा राधा, बढ़ा चला जा रहा है। यह भगवत पार्षद पद की तरफ जाना। ये कोई साधारण पद है, भगवान का पार्षद है, भगवान का भक्त, भगवान का पार्षद। एक बार कुछ सीमाएं हैं, उनको क्रॉस कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो हरि अपने भक्त को ऐसे रखते हैं, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। सच्ची कहते हैं, कोई हम भगवान के पक्षपात की बात नहीं कहते। बचपन से बाबा जी हैं, तो हमें भगवान की अगर कृपा न मिली होती तो हमारा कुछ जिद्दी स्वभाव था। हम सबको कह देते कि भाई हाथ कुछ नहीं लगा, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आपको कहते हैं कि अगर करोड़ों अनंत माताएं मिलकर दुलार करें तो ऐसा नहीं कर सकती जैसे मेरे प्रभु दुलार करते। पर वो प्यार उसी को समझ में आएगा ना, जिसको एक एक पल उनका ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि मैं प्रभु से बिलग हूं। हर समय उनका सानिध्य अनुभव होता है। ऐसे जैसे कैसे तुम्हें बताया नहीं कि आपके हजारों लोग लगे हुए हैं कि जरा सा कुछ हुआ तुरंत फोन हुआ, ऐसा हर चीज, हर बात, अंदर बाहर सब जगह, क्योंकि वो सर्वज्ञ है ना। तो लगता है देखो हमने ये बात किसी से तो नहीं कही थी, लेकिन इसकी आवश्यकता थी, देखो हो गया। देखो ये पीड़ा है, हमने किसी तो नहीं कहा, और तत्काल उसका निवारण का उपाय। अंतर्बाह स्वप्न में भी भय नहीं सता पाता। जैसे कोई भयभीत स्वप्न भी आया ना, तो उसमें भी देखते हैं
कि कोई न कोई ऐसा आ जाता है और बचा लेता है। स्वप्न में भी भगवान क्या जो आश्रय लिए उसे भय नहीं होता, जागृति के बाद। हाँ, वो अपना ठोकने बजाने के लिए कुछ प्रतिकूलता बाहर दे देते हैं कि देखो तुम्हारा कितना दृढ़ आश्रय है हमारे पर, कोई गाली दिया, थप्पड़ मारा, अपमान हुआ, निंदा हुई, अब कैसे हो? अब भी अगर राधा राधा तो एक क्रॉस करो आगे, फिर देखो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आपका स्वागत करने के लिए तैयार। झूठ बोलने क्या है? प्रेम अंदर का विषय बाहरी है। और भगवान भाई आकर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। भजन प्रेम है, प्रेम में भजन से भगवान मिलता है। जब आप चतुराई से भजन करोगे तो आनंद आएगा। रामाय भजे थे चतुर में। देखो ये पंक्ति बताई, आप लोग पढ़िए। कोई प्रश्न कहा इसका ऐसा उत्तर, न माला न बाहरी कोई। आप देखो कितनी जल्दी आपका भजन आगे बढ़ता है। और आप जब ये कि ये बंद हो तब भजन, तो जब भजन में जाओगे तो मन दूसरा प्रोग्राम चालू कर देगा संसार का। ऐसा थोड़ी इतने सिद्ध तो हो नहीं गए, जहां चाहो आप मन को एकदम नियत मानसा वहीं लगा दिया, हिल नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं। तो फिर जब इधर बैठोगे छुट्टी लेकर के तो वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देगा, तो भजन तो अधूरा ही रहेगा। वो इधर भजन अधूरा नहीं होगा, क्योंकि आप मन को संसारिक सेवा दे रहे हो, वो करना चाहता है भजन। अब वो चुरा के जो भजन करेगा वो सच्चा भजन होगा, समझ रहे? हमें सावधानी रखनी। भजन कोई ऐसा चीज नहीं है कि जाओ गुफा में बैठ जाओ एकांत कमरे, ये अनुभव की बात कहते हैं। भजन हृदय का विषय और कहीं भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। भजन प्यार है, भजन अंदर का प्यार है प्रभु का। तो हम प्रभु को तो जानते नहीं, तो गुरु जी ने जो नाम दिया हम उसी को बार बार, उसी से सब बन रहे। राधा राधा। गौरव उपाध्याय जी, रीवा से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में सादर करना। महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है, प्रातः स्मरणीय महाराज जी, जब भी आपके मुखारविंद से भगवत नाम का श्रवण करते हैं तो एक अद्भुत रस की प्राप्ति होती है, जो कि अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता। इसमें प्रधानता आपकी श्रद्धा है। आपका जैसा श्रद्धा हृदय ना, देखो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन और दुशासन देखते हैं तो उनको जलन होती है, उन्हीं भगवान को जब भीष्म जी देखते हैं तो परमानंद, उन्हीं भगवान को जब विदुरानी जी देखती है तो प्रेम की बेशुद्ध अवस्था आ जाती है। भगवान तो है, लेकिन दर्शन दृष्टि अलग अलग है। ऐसे ही आपकी श्रद्धा इस कोट की है कि आप नाम सुनते ही आनंदित होते हैं। ये आपकी श्रद्धा प्रणाम करने योग्य है, इसमें कोई इधर से महिमा नहीं है। बात आपकी है, आपके हृदय में जो बैठे हुए गोविंद हैं वो आपकी श्रद्धा को और बढ़ावें और पुष्ट करें, और ये नाम सदैव स्थित रहे, तो ऐसा आनंद सदैव बना रहे, तो संसार के दुखों की तरफ जाना ही ना हो। बस इसी श्रद्धा को पुष्ट करना है। और दूसरा बात यह थी कि भगवान किसी न किसी संत महात्मा के प्रति जब किसी जीव का कल्याण करना होता है तो आकर्षण करवा देते हैं। आकर्षण उन्हीं कृष्ण का होता है। हाँ, और जब द्रवि दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाई। जब प्रभु द्रवित होते हैं तो उधर आकर्षित कर देते हैं। तो वो आकर्षण जब प्रभु ने कराया है और उसे हम मान लें, उसी से हमारा कल्याण होता है। किसी के कहने सुनने से बात नहीं बनती, ये हृदय के आकर्षण। हृदय ने देखा और बात मान ली प्रभु को, क्योंकि अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, मेरा हृदय स्वयं स्वीकार। और हृदय भगवान का स्थान है, यहाँ से जो वास्तविक स्वीकृति होती है वो सत्य होती है। और जो बुद्धि से सोचा जाता है उसमें भ्रम भी हो सकता है, उसमें दिखावट भी हो सकती है, बनावट भी हो सकती है। लेकिन जो हृदय शीतल हो गया, हृदय आनंदित हो गया, तो उसमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो। जीवन प्रभु ने आपका मंगल में करने के लिए ऐसी लीला की है। जब किसी को नाम प्रिय लगने लगे, संत प्रिय लगने लगे, धाम प्रिय लगने लगे, तो जान ले कि अब कृपा का द्वार खुल गया है। क्योंकि संसार की प्रियता हटकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम या संतजन प्रिय लगे, ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। पर जब कभी किसी को ऐसा, तो अब जान लो मंगल का द्वार खुल गया है। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि एक बार भी प्रभु को अपना मानना, उनका सुमिरन करना आपके लिए मंगल विधान प्रारंभ हो चुका है। तो नाम प्रिय लगे, नाम में आनंद या नाम जापक संत में आपकी प्रियता, तो भगवान की कृपा से होता है। शिवांश कौशिक जी, गुरुदेव भगवान, मैं आपको अपने गुरु रूप में देखता हूँ। मेरे इष्ट शिव भगवान है और मैं आपसे शिव मंत्र लेना चाहता हूँ।
अब तो बेल फैल गई जाले सब कोई, अब कैसे शिव मंत्र दे सकते हैं? अब तो श्यामा श्याम के हम गुलाम हैं। हम उपासना रही है, सब बात है, मंत्र का भी ज्ञान है, मार्ग का भी ज्ञान है, उस पर चले हैं 20 वर्ष, पर अब नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को शिव मंत्र दें। अब बोलेंगे तो ये कहेंगे राधा राधा जपो, जो शिव जी ने हमें दिया है, हमें वृंदावन और हमें उपासना भगवान काशी विश्वनाथ जी ने उन्होंने ट्रांसफर किया। ये हम जानते भी नहीं थे, हमारा तो कोई गतिमति ही नहीं थी, हम तो भगवान शिव के अनन्य उपासक, उन्होंने ही सब लीला रची। जैसे नरसिंह मेहता जी को भगवान शिव जी रास में प्रवेश दिए, भगवान शिव की हेतु की कृपा से हमें वृंदावन, वृंदावन की कृपा से आचार्य शरणागति, आचार्य कृपा से प्रिया प्रीतम के चरणों का मार्ग मिला। तो अब नहीं, अब नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ब्याह नहीं होता, मायके में लड़की रहती है, ब्याह के योग्य होती तो हर फोटो देखने का अधिकार है उसका, किसी भी नवयुवक की फोटो देख सकती है। घर में आए कि ये दूल्हा पसंद है कि ये दूल्हा पसंद, वो देख सकती है। लेकिन जब दूल्हा हो गया पाणी ग्रहण, फिर अगर वो किसी की फोटो लौट करके देखे तो फिर उसके चरित्र पे संशय हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मायका काशी है और हमारा समर्पण यहाँ वृंदावन में, अब हम नहीं देख सकते। और कितना रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फटो नहीं, अब नहीं, अब तो बेल फैल गई जाले सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। अब तो प्यार वही है, गला कटवा दे जिससे प्यार किया। देखो संसार में प्यार करते तो फांसी पे लग जाते हो, हम प्रिया प्रीतम से प्यार करें, इतना कमजोर प्यार कि आज हमें प्रतिकूलता मिली, अपमान मिला तो हम भजन छोड़ दें। तो ऐसे रास्ते में जा रहे थे और मोबाइल में बज रहा था, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाएगा। अब एक सांसारिक गाना एक इतना बढ़िया उपदेश दे रहा है भागवती को, जब प्रिया प्रीतम से प्रेम किया, उनके चरणों में चले गए, कुछ ही अब नहीं कि अब क्या होगा, क्या ऐसा। और अब दूसरे की तरफ प्यार में एक ताकत होती है कि उससे करोड़ गुना कोई बढ़ करके जिससे प्यार किया वो हमारे लिए अद्वितीय है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, तभी प्यार माना जाता है। उसे प्यार नहीं, फिर उसे बेविचार कहा जाता है। आज ये अच्छा लगा, कल वो अच्छा लगा, परसों नहीं। स्वप्न में भी के जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, पैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। एकदम प्रेम को इतना क्यों आप पहाड़ जैसा समझ रहे हैं? भगवत भजन को एक पहाड़ जैसा समझा, पहले इसको एकदम अपनी धरा पे आओ। हम प्यार कर रहे हैं, प्रभु से प्यार कर रहे हैं। बोले प्रभु को देखा तो गुरु ने जो नाम दिया उससे प्यार करो, वही नाम प्रकाशित कर देगा, रूप महिमा सब, और वो सर्वज्ञ है। आप थोड़ा प्यार करोगे, प्यार के समुद्र है, डुबो देंगे आपको, देख के डुबो देंगे। बस इसको एक पहाड़ जैसा समझा जाता है, और भजन करना है, ध्यान करना है, ये ऊपर नहीं भैया, प्यार करना है एकदम मस्त। नाम गुनगुना रहे हैं, उनका गीत गा रहे हैं। जब किसी से प्यार होता है तो उसके चिंतन किसी और कुछ होता ही नहीं। प्यार का यही लक्षण होता है। प्रेम का लक्षण क्या होता है कि वो सबसे पहले अटैक करता है बुद्धि पर। बुद्धि शिथिल हो जाती है, उसके से कुछ भी समझा डालो आप उसको, कोई भी प्रलोभन दे डालो उसको, वो नहीं समझेगा, क्योंकि बुद्धि में निश्चय हो गया। बस प्यार सबसे पहला अटैक बुद्धि पर करता है। जैसे ड्राइवर हो, ड्राइवर को मार के गिरा दो तो गाड़ी वाला अपने आप, तो ऐसे ही बुद्धि ड्राइवर है पूरी इस गाड़ी की। सबसे पहला अटैक बुद्धि पर होता है। बुद्धि पंग हो गई, जहाँ बुद्धि पंग हुई तो मन उसी में बैठा हुआ, ये सीधे मन और मन बुद्धि अधीन हुआ, प्रेम का रंग छा गया। मय्ये मन आदस्व मय बुद्धि निवेश निवशेष मय्ये अतुर्दम संशय। ये प्रभु के भजन को पहाड़ न समझा जाए, थोड़ा उसको प्रेम की पद्धति से लीजिए। उसको बहुत बड़ा मानकर बहुत ऐसा तो आपको एक बोझा सा लगेगा। हम प्यार कर रहे हैं, इस हकीकत ब्रह्मांड के नायक से प्यार कर रहे हैं।
जिस भाव से भजना चाहो, छूट है आपको, जिस भाव से। देखो प्रभु को बच्चा माना तो अखिल ब्रह्मांड का पिता बालक बनकर उनके आंगन में घूम रहा है। प्रभु को दोस्त माना तो प्रभु दोस्त बनकर के जो जो भावना प्रभु के प्रति की गई, हमारे प्रभु इतने समर्थशाली होते हुए जो कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों को। माधवदास जी की संग्रहणी करोगे बार बार सोच तो भगवान लोगों की भगवान कितना, उनके अनंत पार्षद अनंत शक्तियां किसी एक को आदेश कर देते तो, लेकिन श्याम सुंदर स्वयं आकर के लंगोटी समुद्र में धो धो के फैला रहे हैं बाबा को। प्रभु से प्यार करो, पर यह है कि अपने लोग ऐसे दृष्टि बदल गई जगत की तरफ, तो जगत में प्यार करते हैं, प्रभु एक बोझा सा लगते हैं। भजन करना उनका ध्यान, ये तो बाबा जीवों का काम है, महात्माओं का, हम तो गृहस्थ हैं। नहीं, प्रेम होगी प्रभु से। प्रभु के हम सब अंश हैं, उनके बच्चे हैं। हम अपने प्रीतम से प्यार करने के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं, बस ये तैयारी होनी चाहिए कि चाहे जितना कष्ट पड़े। प्रेमी कष्ट को देखे तो प्रेमी नहीं, प्रेमी कष्ट को थोड़ी देखता है। वो प्राणों को, सबसे पहला प्रेम का जो न्यौछावर होता है वो प्राण होता है। आप मिलो तो जिए, आप न मिलो तो जाए, ये होती प्रेमी का निर्णय। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, मर कर चला जाता है। अब तो जो होगा तो ठीक है। ये बहादुरों का काम है भजन करना। ये नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो फिसल गए। मुस्कुराहट देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की देखेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। दूसरा हमें जितना भी आकर्षित करे, त्रिभुवन में हमें आकर्षित नहीं कर सकता। कट्टरता होनी चाहिए। अगर हमारा भाव है तो हमारा प्रभु के प्रति है, आप भी इसे कोई नष्ट नहीं कर। हम लोग ऐसे फिसड्डे हैं, चलते हैं प्रभु के लिए, कहीं भी अटक जाते हैं, कहीं भी राजी हो जाते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी पद में, किसी भी प्रतिष्ठा। ये क्या प्यार है? अरे जिसके लिए चले थे उससे आंख मिलाया नहीं तो फिर आंख किससे मिला ली? सच्चाई की बात तो यह है कि हम निकले थे भगवत प्राप्ति के लिए, तो अभी तो प्रभु मिले नहीं, तो फिर राजी कैसे हो गए? अरे जिस कार्य के निकले नहीं उसी कार्य में लगे रहो। तो भजन को एक पहाड़ न समझा जाए, किसी और का भजन नहीं, अपने प्राण प्यारे का भजन है, अपनी आत्मा है, अपने जीवन। शीतल जी ऑस्ट्रेलिया से। मेरे प्राणधन सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, 2 महीने आपके दर्शन की कृपा पाने के बाद अब मुझे वापस इस शरीर के परिवार के पास जाना पड़ा। गुरुदेव, आपको छोड़कर जाने के विचार से ही हृदय में बहुत कष्ट होता है। मैं आपको वृंदावन धाम को हर पल अपने हृदय में लेकर चलना चाहता हूँ। गुरुदेव, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने इस प्रयास में सफल हूँ। उपदेश श्रवण करो, नाम जप किसका? नाम जप ही हमारा स्वरूप है, नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा प्राण है, नाम ही गुरु है, नाम ही सब। जहाँ भी जाओ नाम को साथ ले जाओ, मानो गुरु और इष्ट दोनों साथ है। नाम साथ है तो सब है, नाम नहीं तो खाली। नाम ही जीवन है, नाम ही गुरु है, नाम ही ईश्वर है, नाम है, नाम सब कुछ है। नाम को पकड़ लो, चाहे जहाँ ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, नाम तुम्हारा साथी, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। प्रगट में शरीर दूर रहेंगे लेकिन नाम हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। वो ऐसा मित्र है, कभी भी अलग नहीं होता। वो ऐसा पहरेदार है, कभी तुम्हारा कहीं भी अमंगल नहीं होने दे सकता। नाम पहारू दिवस निशि, नाम रात दिन पहरा दे रहा है। अगर राधा 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 हर समय तुम्हें सुरक्षित रख रहा है। आपका भाव तभी शुद्ध रहेगा जब आहार शुद्ध रहेगा। थोड़ा सा कोई पत्ती से भांग की पत्ती बना, उसका अपना नशा होता है। एक अफीम होती है, उसका फूल होता है, अगर उसको 10 आदमियों को पवा दिया जाए तो 10 आदमी मर जाएंगे। दस्तूर होता है, खल होता है, उसके बीज 5-5 पवा दिए तो मर जाएंगे। प्रकृति में तो पैदा है, सबका असर है, तो अन्न का भी तो असर है अपना। कैसे अधर्म से कमाया गया, कैसे बनाया गया, बनाने वाले के विचार क्या है, पवाने वाले के विचार क्या है, पाने वाले के विचार, सबका प्रभाव पड़ता है। तभी हमारा बार बार शिकायत रहती, प्रश्न रहता है कि भजन में मन नहीं लगता, विकार बहुत सताते हैं, हमें क्रोधादि सहन करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। उसका कारण ये है। नहीं तो यदि सात्विक आहार हो तो मन चंचल ही नहीं होता, उठता ही नहीं, नाम में ही डूबा रहता है। सात्विक आहार, सात्विक संग, सात्विक देखना सुनना, ये भजन में सहायक है। तो आप लोग देख लीजिए। अब ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं हम आर्मी में हैं, हम अमुक जगह हैं, हमको अपनी किचन का ही पाना होगा क्योंकि बाहर नहीं पा सकते। तो नाम जप करो, पाते रहो।
जब अवसर मिले तब वैराग्यवान बन जाना। भगवत प्राप्ति के लिए आहार शुद्धि करना ही होगा। अब हमारा जो भागवतिक विधान है, प्रायः हमारे पास सैकड़ों की मात्रा में नौजवान विरक्त हैं, तो प्रायः विरक्तों को लक्ष्य करके और गृहस्थों के सपोर्ट में ऐसा होता है। तो मुख्य सत्संग का लक्ष्य होता है सीधे भगवत प्राप्ति। अब अगर एक विरक्त जन सामने न हो, केवल गृहस्थ हो, तो हो सकता है सत्संग का रूप कुछ बदल जाए। लेकिन हमारे सामने केवल विरक्त रहते, तो हमारा लक्ष्य केवल है भगवत प्राप्ति, तो कहीं से भी उठावे पहुंचेगा वहीं जाके जहाँ से भगवत प्राप्ति। इसलिए सबके लिए शायद सूट न करें, और उसको तो अमृत जैसा लगेगा जिसको भगवत प्राप्ति करनी। तो क्या तो फिर संसार प्रिय है, तो फिर ये कैसे प्रिय लगेगा भगवत मार्ग। भावेश जी गुजरात से जी, श्री हरिवंश महाराज जी श्री चरणों में शत नमन। महाराज जी, इस शरीर से बहुत अपराध बने हैं, असत आचरण भी बने हैं, पर श्री जी की कृपा से की हुई भूलों का पश्चाताप है। महाराज जी, अब मैं सच्चे भाव से श्री जी की ओर बढ़ना चाहता हूँ और तो हृदय से आपका स्वागत है। कोई भी अपराध आपको रोक नहीं सकता। यदि आप सच्चे हृदय से हमारे भगवान की शरण में, प्रभु की शरण में आ गए, तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान फिर उसका साथ दे देते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। माया में भ्रमित होकर कोई भी गलती हो सकती है, और जिस दिन से हम पश्चाताप करें उस दिन से पुनरावृत्ति बंद हो जानी चाहिए, तभी पश्चाताप असली बना जाएगा। आज तक किया, प्राण भले चले जाए, अब नहीं करेंगे, तो सच्ची मानिएगा। ये व्रत लेकर जे भी भगवान की शरण में आएगा, तो पहला काम होगा उसके पीछे का हिसाब बिल्कुल नष्ट कर देना। बड़े कृपाल भगवान है, तो उनकी शरण में आकर भजन कीजिए, और जो गलत आचरण है उनकी तरफ चेष्टा मत कीजिए। मन तो जाएगा, मन तो रुक जाए तो महात्मा बन जाओगे। मन तो जाएगा, तो धीरे धीरे चेष्टा मत कीजिए, उसे सहन कीजिए। आज का सत्संग सुना था? हाँ, ये मनोवेग ही है, जनेन्द्रिय का वेग ही है जो हमको पहुंचा देता है पाप आचरण में, और फिर कोई बात नहीं। दो वृत्तियां जो भयानक पाप करा देती है, धन का लोभ और स्त्री का लोभ, या स्त्री शरीर में पुरुष का लोभ, धन का लोभ। ये दो बातें भयंकर, जितनी भी हिंसाएं, लड़ाई झगड़े, मार काट है, गौर से देखो। धन के अंतर्गत जमीन जायदाद, सोना चांदी सब कुछ आ जाता है। एक पक्ष धन का है और दूसरा पक्ष, जहाँ तक जितना भी परिवार नष्ट होता है, समाज नष्ट होती है, उसमें प्रधान दो कारण होते हैं कि अधर्माचरण से युक्त होकर व्यभिचार प्रवृत्ति, और हिंसा वृत्ति से युक्त होकर धन आदि का अपहरण। और यही बातों से जेल भरी हुई है और नरक भरी हुई है, और शरीर में दुर्गति इन्हीं सब कारणों से आती है। मूल यही है, इनको सुधार कर अच्छा आनंद आ जाएगा। आनंद धन से नहीं है, आनंद गलत आचरण से नहीं है, आनंद तो आनंद सिंधु भगवान से है। अच्छा देखो, कहीं ना कहीं आपकी मान्यता इस बात को स्वीकार करती कि आनंद भगवान में, नहीं तो आप क्यों पश्चाताप करते? आप तो खुशी होते कि मैंने जो भोगा है वो अच्छा किया, लेकिन आपने स्वीकार किया कि गलत किया है, क्योंकि आपका लक्ष्य जब आनंद बन रहा है, तो अंदर से निर्णय आ रहा है ये आनंद नहीं, ये गलत है। आनंद तो ये सत्य मार्ग है। तो बस इसी विवेक का आदर करो, ये आगे बढ़ा देगा आपको। डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर संध्या यादव। गुरुदेव, आपको दंडवत प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव, हम अयोध्या जी से दीक्षित हैं। पिछले 3 वर्ष से आपके वीडियो देख रहे हैं एवं उनको जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे आहार, ब्रह्मचर्य और जीवन में कैसे जीना है, ये आपसे सीख रहे हैं। हमारी 2 बेटी हैं, 7 वर्ष की एवं 11 महीने की। हम उनको आपसे शरणागति दिलाना चाहते हैं। हाँ, स्वागत है, देख लीजिए। पर थोड़ा रुक इसलिए जाते हैं कि जैसे बच्चे हैं, 11 के हैं, अब इनका ब्याह होगा, अब वहाँ क्या माहौल उनको मिलेगा, तो बड़ी समस्या हो सकती है। 11 और 8-9 वर्ष प्लस जोड़ लीजिए, अगर वो 8-9 वर्ष भक्ति में रहेंगे तो उनका भाव बढ़िया बनेगा ना। अब वो ऐसी जगह चले गए, किसी को जाना थोड़ी जाता है कि वो माथे में लिखा है कि पैसा कोई, और वह मांस बनता है, शराब पीता है, मान लो परिवार का सदस्य, पति आदि। अब उसके सामने कितनी भारी समस्या है उस लड़की के सामने। वो कंठी तिलक धारण करके भगवत आराधन करे, और उसका पति शराब पिए, उसका पति मुर्गा ला कर रखे कि बना, और उसके लिए तो बहुत ही विपत्ति हो जाएगी। तो प्रायः फिर हम ऐसी सलाह करते कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करें, और जब ऐसा सदगृहस्थी मिल जाए जिसमें भक्ति
क्योंकि ऐसा हुआ है, एक पत्नी थी जो शरणागत रहे और भजन किए, और जब ब्याह हुआ तो वहाँ उनका विरोध हुआ कि आप कंठी नहीं पहन सकती, आप तिलक नहीं लगा सकते, रच का तिलक आप नहीं लगा सकती, और आप दिन भर ये पूजा पाठ ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमें सब नहीं मानते। अब वो आके रोई, उनको कंठी उतार दो, तिलक मत लगाओ, अंदर से नाम जप करो, वैसा बाहरी बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्त्री शरीर है, तुम्हें उस परिवार से अगर झगड़ा करोगी तो सब इधर उधर सब बिगड़ जाएगा। अब इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि मीरा जी की तरह हट कर लिया कि अब तो बेल फैल गई जाले सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो तो कोई महापुरुष ही ऐसे, इसलिए मत करो, बंद करो। क्योंकि उसको डर था कि गुरु आज्ञा को उल्लंघन हो, तो हमने वही आज्ञा दिया, चुपचाप नाम जप करो, बाहरी कुछ मत करो। फिर हमें एक ज्ञान मिला इस बात से कि जो नवविवाहिता या नव अवस्था की बच्चियाँ गृहस्थ मार्ग में जाना है, उनको मंत्र आदि का उपदेश न करे, नाम का उपदेश करे, नाम जप कर ले। लेकिन अब वो जहाँ जाएंगे वहाँ का कैसा माहौल उनके विपरीत पड़ जाएगा ना। अब पता नहीं चलता, आजकल के नए बच्चे सब कुमार्गामी प्रवृत्ति असिक्त हो, शराब पीना तो एक नॉर्मल सी बात हो रही नहीं भाई, और अंडा आदि पाना तो एक जैसे कोई आलू पाता है ऐसे लोग पाते हैं। धीरे धीरे प्रवृत्ति जब इतनी गंदी हो जाती है तो कोई मांस आदि में भी परवाह नहीं करते। तो आप कैसे, इसीलिए डर लगता है, जैसे बच्चे है ना, इसलिए डर लगता है कि नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, फिर आपको परिकर कैसा मिलता है आगे वाला, फिर उसके अनुसार दृढ़ हो जाओ। जैसे पति पत्नी मिलकर भक्ति कर रहे हैं, अब बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोनों सपोर्ट में, कोई विरोध। अब पति भगत है पत्नी विरोधी है तो झगड़ा रोज होता रहेगा, पत्नी भगत है पति विरोधी तो झगड़ा रोज होता रहेगा। अच्छा, अब ऐसा है नहीं कि छोड़ दो, इतनी सामर्थ्य मातृपक्ष में होनी चाहिए कि भाई खूब खाना पीना रुपया पैसा और वो ब्रह्मचर्य से रह के निर्वाह कर लेगी तो बात है। ये सब बहुत कठिन बातें हैं। तो जब गृहस्थी में जाना हो तो हमें लगता है कि दीक्षा तब दिलानी चाहिए जब उनका संयोग बन जाए। क्यों, आप बताइए, है ना? क्योंकि अगर कहीं विपक्ष विपरीत हुआ तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी। अब आपको आके रो के कहे कि आपने तो दीक्षा वृंदावन से दिलाई थी, अब यार रोज हमें गाली मिलती है, हमारे भजन में विघ्न पहुंचाएगा। हम तो यही बताएंगे ना, श्री जी को भोग लगा पाना है, श्री जी की सेवा विराजमान करनी, इतना नाम जप करो, मंत्र जप करो, पाठ करो, तो वहाँ उसका विरोध होगा। ठीक, अगर अनुकूल मिल जाता है तो शादी होते ही मंत्र दीक्षा दोनों ले ले, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना? वैसे राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और साधारण भक्ति करो, समय व्यर्थ मत नष्ट करो, आचरण बुरे मत करो, नाम जप करते रहो, और जहाँ ब्याह हो जाए फिर जैसी अनुकूल परिस्थिति हो तत्काल फिर ले ले, कोई फिर आजीवन के लिए हो गया ना पति पत्नी। अब जैसे आप दोनों पति पत्नी भजन में लगे, क्या विरोधी बात, अच्छा है, मंगल है। सोनू गुड़िया गोरखपुर से जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहते हैं, भोगों में बिल्कुल सुख नहीं लगता। हाँ, तो इसमें रोने की क्या बात है, इसमें तो आनंद की बात है। बड़े भाग्यशाली हो यदि आप ऐसा विचार करते हो, तो आपका स्वागत है, आप अंदर से तैयार हो, इसमें तो और बढ़िया है। जब कोई गृहस्थ इस बात का नियम ले लेता है तो जो अपनी ही अर्धांगिनी से नियम ले लिया तो उसके भ्रष्ट होने के चांसेस खत्म हो गए ना। वो बहुत बहादुर है और वो बहुत मतलब भाग्यशाली, बहुत शीघ्रता से भगवान के मार्ग में चल जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बहादुरी की और बड़ी कृपा की बात है। और ऐसे आप ही नहीं है, 10-20 परिवार के ऐसे लोग हैं जो नई अवस्था के हैं, ब्रह्मचर्य व्रत यहाँ वृंदावन में नहीं और रह रहे हैं। बहुत सुंदर है, स्वागत है, चलो। पर बस ये ध्यान रखना, जब अपने में नहीं तो पराये में फिर नहीं। ऐसा कि हम तो आपस में कसम खा लिया है लेकिन दूसरे के लिए तो कसम नहीं खाई। मन बहुत बेईमान है, वो रास्ता निकाल लेता है कि यार वृंदावन में गुरु जी के सामने परस्पर तो कसम खा लिया है। अगर आपका मन चंचल होता है और आप कामाशक्त होते हो तो अपने ही धर्म से चलोगे तो उसमें पाप नहीं लगेगा, फिर समझ जाओ। लेकिन अगर कहीं अधर्म में गिर गए तो फिर तब ये संकल्प काम नहीं करेंगे। इसलिए तब हम ये नहीं कह रहे कि आप ब्रह्मचर्य न रहो, ब्रह्मचर्य रहो। हम ये नहीं कह रहे कि नियम न लो, नियम लो, लेकिन उसमें एक गुंजाइश रखो कि अगर हम गिरे तो अपने ही घर पे गिरेंगे, बाहर ना। पहला ये नियम, और ना गिरे तो ना गिरे, फिर निकल गए, समझ गए ना। पर ऐसा नहीं हो कि मन ये बहुत बेईमान है, ये बड़े चांस से निकालता है, बड़े चांस।
वो आपको बिल्कुल फिट कर देगा। इसमें तो कोई पाप नहीं है ना, इधर से ऐसे कर, वो को तो कसम ऐसे खाई थी। ये बहुत गुरु है, बड़े बड़े गुरुओं को भी ये उपदेश देने में और गिराने में समर्थ है। इसलिए अगर कोई बचा सकता है तो भगवान का बल ही है कि बचा सकता है। अच्छा है, सहयोग है। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? अपने प्रभु के सिवा न स्त्री मानते हैं न पुरुष मानते हैं, क्योंकि हम प्रभु है। क्या बने? इन्हें हम क्या माने? हमारे प्रभु है और कौन है? प्रभु के सिवा और कोई नहीं है। जो है वही मानेंगे और क्या मानेंगे? जो प्रभु है वही मानेंगे। हमारे प्रभु इस रूप में है। जब हमारी इच्छा काम की हुई और हम नहीं सह पाए तो हमारे को इतना प्रभु प्यार करते हैं, कोई स्त्री रूप से आ गए। उनके सिवा सच्ची बात, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन से कह रहे हैं मेरे सिवा किंचन मात्र कोई नहीं है, मैं ही बना हुआ हूं सब रूपों में। तो हमारी वासना को देख करके हमारे उपास्य देव भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। ये जितने रूप सब उन्हीं के हैं। सच्चाई पे जब आ जाओगे तो यही दिखाई देगा, सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है ना तो ये स्थिति आ जाती है। पर अब मानने से तो सवाल हल होगा। अब मान लेते मेरे प्रभु है। दूसरा प्रभु किस बात से कहते हैं? ये सब नाटक है कि हम पैर छू लेते हैं। मेरी माता बन, माता कैसे बनी? शरीर अर्धांगिनी रूप में आए, माता कैसे बनी? मेरे प्रभु आए, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि सब में भगवत दर्शन करना, पर ये पैर छू करके माता मान लेना ये कोई धर्म की आज्ञा? क्योंकि वो ऐसा जो रोल है, देखो चतुर खिलाड़ी वही है जो रोल दिया गया है स्वांग में, बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट रोल करो। पर ये पता होना चाहिए कि ये रोल है, तुम नहीं हो। है नहीं भाई? हमें अगर जोकर का नाटक करना है तो हमें जोकर ही, यद्यपि हम जोकर नहीं, पर उस समय हमें स्वांग पर क्या कलाकार है, कहा नहीं जाता। अगर दुष्ट का क्या कहते हैं, विलियन है, हाँ उसका रोल करना है तो फिर हाँ पूरा वैसे इतना होता है कि यार माना हुआ कलाकार नहीं कहा जाता। तो हम लोग माने हुए कलाकार हैं, श्री कृष्ण के अंश हैं। उनके माया रंग मंच पर किसी को स्त्री का रोल मिला, किसी को पुरुष को मिला, किसी को पुत्र मिला, किसी को पिता का रोल, सब वही करो। रोल में कमी नहीं होनी चाहिए। किसी को आशीर्वाद देना, किसी से आशीर्वाद लेना है, पर दोनों में भगवान को देखना है। प्रभु दोनों, जैसे बिजली सब में एक ही है ना, जैसे बिजली सब में एक ही है। रोल में कमी करना मूर्खता होती है कि भाई अब तो हम भजन में चल रहे हैं तो हम पत्नी को मां मानते हैं। ये मानने का विषय नहीं। हमारी पत्नी के रूप में हो, पत्नी के रूप में ही बाहर से रहो, अंदर से भगवान का रूप है। बाहर से व्यवहार, जब व्यवहार में हम दोनों होंगे पति पत्नी की तरह ही बर्ताव करेंगे, समाज यही देखे कि दोनों पति पत्नी। ये नौटंकी हो जाएगी ना, नाटक नौटंकी नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब में एक ही बिजली है। पर नौटंकी में हमें नाटक में दिया गया है, ये पिता, ये माता है, ये बहन है, ये एक को पैर छुएंगे, एक को आशीर्वाद देंगे, एक को दुलार करेंगे। ये हमारा रोल है। भगवान सब में विराजमान, केवल नौटंकी नाटक से थोड़ी होता है। नौटंकी नाटक का भी अलग स्वरूप होता है। राखी बंधवाते हैं, पैर छूते हैं और फिर गंदी दृष्टि से भी देखते हैं। दृष्टि इससे थोड़ी बदल जाएगी, दृष्टि भगवत दृष्टि से बदलेगी। प्रभु, अब मान लो गलत भाव जा रहा है किसी को, आप बार बार भगवत भाव कर रहे हो, तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो, नाथ देखो हम तो चेष्टा कर रहे हैं कि आपको ही देखें, लेकिन ये मन नहीं देखे, प्रभु मुझे कृपा करके वो संभाल लें। अमरेश सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से लगातार 3 वर्ष से सुन रहा हूँ और मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। गुरुदेव, ये भाव दृढ़तापूर्वक कैसे आए कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, केवल प्रियालाल ही मेरे हैं और मैं उनका हूँ। जब आप देख लोगे तो समझ में आ जाए। कांच के महल में जब हम इधर उधर चारों तरफ देखते हैं तो हमें हम नजर आते हैं, तो दूसरा नजर नहीं आता, लेकिन सैकड़ों रूप होते हैं। ऐसे ही माया का चमत्कार है, जो आत्मा यहाँ वही सबके अंदर है, पर ये रूप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। माया का खेल है। जहाँ सत्य दर्शन हुआ तब ये सब भ्रम मिट जाएगा। हम लोग असत्य दर्शन में परेशान हो रहे हैं। एक कुआं के समीप खड़ा होकर सिंह ने दहाड़ मारी, प्रतिध्वनि हुई उसी की, तो समझ में आया उसका कि कोई जोड़ का सिंह आवाज दे रहा है। अब वो कुआं में झांका तो नीचे सिंह भी दिखाई दिया। पहले आवाज सुनाई दी थी, फिर सिंह भी दिखाई। 1-2 बार गुर्राया तो नीचे जो प्रतिबिंब पड़ा वो भी गुर्राया।
कूद पड़ा, हुआ कि मर गए। समझ रहे ना, कोई नहीं था। ऐसे ही हम क्रोध करके हिंसा कर रहे हैं, काम आदि विकारों से युक्त होकर गलत आचरण, कोई नहीं दूसरा। जो पांचभूत से मेरा शरीर बना है वैसे सबका बना है, जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा आपके अंदर है। इतना भी भेद नहीं है, पर भेद केवल रोल का है। हम अब हमें रोल में मान लो यहाँ गुरु बन के बैठा दिया, आपको शिष्य बन के, तो दोनों अपने अपने रोल में सही रहो, इनाम दोनों को मिलेगा कि इस रोल से मुक्त हो जाओगे, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। जो गुरु भाव है वो तभी दृढ़ होता है जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। जब गुरु की आज्ञा पालन करोगे तो कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, आप देख लेना। सरिता सिंह जी गोरखपुर से। सरिता सिंह जी, महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा हाथ टूट गया है, अपने ठाकुर जी का सेवा नहीं कर पा रहे, इसके लिए मेरे को बहुत दुख हो रहा है महाराज। वैसे सत्संग अगर हमारा कोई सुने हो पीछे का, तो हमने कई बार कहा है कि भरोसा सिर्फ ठाकुर जी का ठाकुर जी से ही ले। हम अपने हाथ का भरोसा करके हम इतना जप कर लेंगे, टूट जाए तो क्या करेंगे? पैर का भरोसा ले लेके हम परिक्रमा करके भगवत प्राप्ति करेंगे, पैर टूट गया फिर क्या करेंगे? हम दिमाग पर भरोसा ले रहे कि विचार करके हम संसार का त्याग करेंगे, बुद्धि काम नहीं करे तो क्या करेंगे? हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, अब आप जैसे हमें रखोगे वैसे में। हाथ टूट जाएंगे तो हम भाव से देखेंगे कि आपको भोजन पवा रहे हैं। हाथ से थोड़ी पवाया जाता है, भाव से भी तो पवाया जाता है। तो हमें दुखी तो होना नहीं है, और इसका भरोसा रखना नहीं, ये कभी किसी भी क्षण किसी का भी नष्ट हो सकता है। ये नाथ भूल न दे कुमार रखता। और हमारे खड़े होने के बाद किस ऊंचाई की बात? श्यामा श्याम का नाम जप रहे, उनके आश्रित, इससे बड़ी कोई ऊंचाई नहीं है। समझो, ये सारी मन की चालें हैं। तो कभी उत्साह संपन्न करेगा, कभी निरुत्साहित करेगा। जब निरुत्साहित करे तो उसको अपने बल से रोको, समझाओ उसको कि हम तेरे आश्रित नहीं, प्रभु के आश्रित हैं। और प्रभु ऐसे आश्रय दाता है कि आज तक कभी किसी को ठुकराया नहीं। चाहे जितना कोई पतित हो, प्रभु का आश्रय ले लिया, उसे महात्मा बना दिया। घोर हिंसक रत्नाकर को वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बना दिया। वैश्यागामी बिल्व मंगल जी को बिल्व मंगलाचार्य बना दिया। इसलिए हम उन्हीं प्रभु की शरण में हैं, तो हमारा मंगल निश्चित होगा। हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए। डर ये बात का है कि हमसे ऐसी कोई प्रापंचिक प्रवृत्ति न हो जाए जिससे भगवान से हम विमुख हो जाए। बस ये बात, डरना इतने से चाहिए कि हमसे कोई ऐसी पाप वाली प्रवृत्ति न बन जाए जो हम भगवान का भजन न कर सके, प्रभु का चिंतन न करने दे, ऐसी कोई गलती न हो जाए। बस अपने तो समझना है थोड़ा। देखो, अगर कोई यहाँ का पदाधिकारी या नेता कह दे तुमसे निश्चिंत रहो, तो भले तुमको 1 रुपया कभी न दे, दोबारा कभी बात न हो, लेकिन तुम्हारे गर्व आ जाएगा कि अमुक पदाधिकारी हमसे ऐसे। तो भगवान बोल रहे हैं, हम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि में, भगवान बोल रहे हैं, तेषां अहं समुद्धर्ता में। उनकी बात, वो तो कभी झूठ नहीं बोलते। तो हमें इस बात पर क्यों ध्यान नहीं जाता कि भगवान हमारे लिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ गए। तो ये बातें कब अपने मन को सुनाओगे, कब अपने मन को समझाओगे? मन जैसा समझाता वैसा तुम समझते हो, तब तो बहुत गड़बड़ है। आप समझाओ और मन को समझना पड़ेगा। आप परमार्थी मन की नहीं सुनता, मन को सुनाता है, शास्त्र और गुरु की बात। तो विषयी शास्त्र गुरु की सुनता नहीं, मनमानी करता है। बस इतना अंतर है। दोनों एक ही भगवान के बच्चे हैं, कोई अंतर नहीं है। वो मनमानी करता है, वो गुरुमानी करता है, इसलिए परम पद में जाता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। करिश्मा बंसल जी विशाखापट्टनम से। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, विरक्ति में जाने की सामर्थ्य नहीं और गृहस्थी में जाने में बहुत भय लगता है। फिर वही विषय और विषय लोगों का कहीं संग न बन जाए। ऐसा केवल श्री जी के ऊपर विश्वास न होने के कारण ही लगता है। आप कृपा करके समझा दीजिए महाराज। स्त्री शरीर है, आश्रय की जरूरत है। अगर ऐसा है कि माता पिता ऐश्वर्य संपन्न, आपको इसी देश में रख करके कोई बाधा नहीं, और खूब भजन करो
और अंत में ऐसी कुछ अर्थव्यवस्था है कि आपका चलता रहेगा। एक ये है। और अगर अंदर में तनिक भी ऐसा लगे कि हमारा पुरुष शरीर के प्रति आकर्षण है, तो ऐसा नहीं है कि सब विषयी पुरुष ही होते हैं, भक्त स्वभाव के भी होते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें कि भक्त स्वभाव का पति मिल जाए, उसके आश्रय से जीवन गुजारे, भजन करें। दो ही मार्ग है, निवृत्ति या प्रवृत्ति। तो निवृत्ति लायक समय नहीं रह गया कि आप ऐसा, तो अपने माता पिता के पास रहकर ब्याह ना करते हुए उनके पास अर्थव्यवस्था में जिए, या भगवान से प्रार्थना करके पति का आश्रय लेकर के उसकी अर्थव्यवस्था में जिए। क्योंकि अर्थ के बिना आज नहीं जिया जा सकता। खान पान व्यवस्थाएं चाहिए थे, तो माता पिता का अर्थ या पति का अर्थ, या स्वयं में कोई ऐसी योग्यता हो, नौकरी पेशा करके अपना ब्याह नहीं कर रहे, घरों पूर्वक भजन करें, तो भी बात है। और तो कोई उपाय है। महाराज जी, धाम से बाहर जैसी व्याकुलता और चिंतन होता है, वैसे धाम में आकर नहीं होता। मन को यहाँ विश्राम मिलता है, पर कभी कभी अधीर होने लगती हूँ कि ऐसा लगता है कि कहीं विस्मरण तो नहीं हो रहा। क्या ये ठीक है? धाम में आकर प्रभु का विस्मरण हमारी तो समझ में आता, क्योंकि यहाँ तो हर वस्तु प्रभु का स्मरण कराने वाली है। और यहाँ ऐसी पावर शक्ति है प्रेम की, भक्ति की, कि यहाँ तो अभक्त पुरुष का भी हृदय भक्तिमान होने लगता है। फिर भक्त के हृदय में तो और आनंद उत्पन्न होना चाहिए। अगर आनंद की कमी महसूस हो रही है तो दो बातें हैं, या तो हमसे कोई अपराध बन जाता है, किसी के प्रति दोष दृष्टि या कोई भी अपराध, और या भी अभी हमें प्रभु में रति नहीं तो यहाँ हर वस्तु देखकर हृदय नाचने लगता है। मेरे प्रभु का अमुक स्थान है, मेरे प्रभु ने यहाँ ये लीला की, मेरे प्रभु का ये महल है, मेरे प्रभु का घर है, ये धाम है। यहाँ तो अगर हम भगवत भाव में तो आनंद ही है, अगर प्रपंच भाव में तो गड़बड़ हो जाए। और रही बाहर से व्याकुलता, तो व्याकुलता अगर वास्तविक सत्य थी तो जिसके लिए व्याकुल थे उसके मिलने पर अपार सुख होता है, विस्मरण नहीं होता। हम जिससे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं वो जब हमें मिलता है तो अपार सुख होता है। तो दोनों बातों को देख लिया जाए अपने हृदय में कि यदि बाहर से हमारी भगवत व्याकुलता, धाम व्याकुलता है और हमें धाम में आना होता है, फिर हमारी व्याकुलता मिट जाती है, तो कैसी व्याकुलता थी। और धाम हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह ध्रुवदास जी। तो इन रसिक शिरोमणियों का अनुभव फिर झूठा नहीं हो सकता। अगर आप इनकी बात माने तो रसिक शिरोमणियों का अनुभव हिया फिरे स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बाह। वृंदावन में जो कहो कछुक भजन नहीं हो, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना। तो मतलब ये आनंद ना होना या भगवत विस्मरण होना ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ तो हर वस्तु भगवत विस्मरण कराती है। जैसा प्रभु जाने तो हमारे हृदय में भी यही आ रहा है कि सच्ची व्याकुलता की कमी है और सच्चे भजन की कमी है। अगर ये दोनों बातें देखी जाए तो एक दूसरे की पूरक है। सच्चे भजन से व्याकुलता होती है और व्याकुलता पूर्वक भजन से भगवत साक्षात्कार होता है। इस पर मनन किया है। प्रदीप जी ऋषिकेश से जी महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, सिद्ध होने के बाद कौन सा मंत्र चलता है, निज मंत्र, शरणागति मंत्र या नाम? जो अधिक काल तक जो पा जाता है वही स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो एक क्रम है, नाम से धीरे 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 जो हमें मंत्र मिलता है तो शरणागति मंत्र से शरणागति पुष्ट हुई और निज मंत्र से सहचरी वपु स्वरूप हो जाता है। तो वही निज मंत्र उसके निरंतर चलता रहता है। शरीर शुद्धि खत्म हो जाती है और जब तक भावदेह की स्थिति नहीं होती तब तो कुछ स्थिति को समझा नहीं जा सकता। अब वो मंत्र स्वरूप हो गया, अब जप नहीं चल रहा। सहचरी स्वरूप होने पर जप नहीं चल रहा, वो मंत्र स्वरूप हो गया। जो निज सहचरी वपु है वो निज मंत्र ही तो है, उसी का उपान करती रहती है। जो निज मंत्र का अर्थ है वो पूरी 84 जी 42 लीला पूरा नित्य विहार है।
और इसी अर्थ का उपान करती रहती सहचरी। प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनकी गुण माधुरी, तो मंत्र स्वरूप हो गया। अब उसमें थोड़ी कि मंत्र चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है। क्योंकि मेरा पंच भौतिक शरीर है तो मेरे अंदर दिव्य मंत्र चल रहा है, ऐसा भेद है। लेकिन सहचरी वपु दिव्य मंत्र स्वरूप है, उसमें ये भी मंत्र हो गया उसका, ये सब मंत्र ही हो गया, निज मंत्र ही स्वरूप हो गया उसका। तब यो सहचरी हुआ ना, निज सहचरी वपु निज मंत्र ही हो गया। जब तक शरीर में रहता है तो जिस साधन से सिद्धि होती है वैसे साधन प्रणाली चलती रहती है। पर जो सिद्धावस्था का स्वरूप मानसिक हुआ, उसमें बाहरी आचरण, उसमें तो दिव्य होते हैं। समझ पा रहे? अब आकाश की बात कैसे समझ में आएगी? अपने जैसे गड्ढे में खड़े, ऊंचाई की तरफ थोड़ा तो हवाई जहाज पे बैठे, तब आकाश का फिर भी पार नहीं पाओगे, पर लगेगा कि इतना ऊंचे उड़ने पर भी आकाश, मतलब आकाश अनंत है। तभी सर अब जमीन में कुएं में है, अभी तो भावकूप में है ना, भावकूप में है। हमें विषय रूपी सर्प ने दस रखा है। अब हमारी औषधि शुरू हुई, सत्संग रूपी औषधि, नाम जप रूपी। ये विषय नशा उतरे तब अध्यात्म कुछ समझ में आवे। अभी तो उसी मलिन बुद्धि से कल्पना हो रही कि क्या चलता होगा, कैसा सहचरी रूप होगा, कैसा, कल्पना का विषय नहीं। प्यारूढ़ क्षमते न यच्छ शुकादि नाम ते ध्यानगम, तो हमारी कल्पना को विषय कैसे हो सकता है? वो मंत्र की कृपा से, गुरु की कृपा से वो जब आता है तो अनिर्वचनीय होता है। जो भी कहा जाता है सब बाहरी बात होती है। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात है। प्रतिक्षण वर्धमानम, ऐसा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिक्षण वर्धमान है, वो बढ़ रहा है। इसलिए प्रेम में कभी पूर्णता नहीं है और शेष इसमें कुछ बचता नहीं। वो ऐसा पूर्ण है कि पूर्ण होते हुए भी वह पूर्ण रहता है, और वो अपूर्णता संपूर्ण पूर्णता की पूर्णता है। समझ पा रहे हो? भाषा समझ में आ रही है हमारी? पता नहीं आ रही हो क्या? समझो, अरबरात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबो मिले में। क्या समझ पाओ? समझे? इसीलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिला को समझ सके। भजन करो आगे। संजू जी चूरू राजस्थान से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कभी कभी मानसिक सेवा बनती है, वो गाढ़ नहीं हो पाती और ना ही निरंतरता बन पाती है। अभ्यास करते हैं, अभी तो अभ्यास है ना, अभी मानसिक ना तो देव प्रकट हुए ना स्वरूप आपका प्रकट हुआ है, दोनों चीजें नहीं ना। आप मानसिक सेवा में अपने आप को थोड़ी देख पा रहे हैं, अपने आराध्य देव को स्पर्श थोड़ी कर पा रहे हैं, तो ये तो अभ्यास है। जब अभ्यास परिपक्व होगा तब मानसिक सेवा का रंग आएगा। ये करते रहे, भावना में जैसे बने, कम से कम हमारी वृत्ति तो जुड़ रही प्रभु से, आप करते रहिए धीरे धीरे। विजय जी शिमला से। वंदनीय आत्मीय भगवान, क्या कोई ऐसा तप या साधना है जिससे आप गुरु रूप से मिलते हैं? हमें तो लगता है गुरुदेव की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति, धाम की प्राप्ति, प्रियालाल की प्राप्ति का मार्ग, ये सब कृपा से मिलता है। हमें ऐसा नहीं लगता किसी तपस्या से मिलता है, हमें तक